दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप पावर पॉइंट में एनिमेशन करना चाहते हैं और अगर आपकी एनिमेशन की नॉलेज कम है, मतलब बिगिनर लेवल पे अगर आप हैं और अगर आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा एनिमेशन बनाए जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो इस तरीके के एनिमेशन को बनाना बहुत ही ईजी है। बस आपको थोड़ा सा बेसिक बैकग्राउंड या बेसिक नॉलेज होनी चाहिए पावर पॉइंट की। इसके बाद आप बहुत ही आसानी से इस तरह के कोई भी एनिमेशन बना सकते हैं। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक एरो है और ये एरो जो है क्या हो रहा है कि आपको एक रेड बॉक्स है और रेड बॉक्स से ये क्या कर रहा है कि ब्लू बॉक्स की ओर जाता है। फिर यहाँ जाने के बाद आपका एरो क्या करता है कि वापस मुड़ जाता है, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है और फिर वापस अपने सोर्स पे चला जाता है। तो सोर्स से डेस्टिनेशन पे और डेस्टिनेशन से सोर्स पे आने का इस तरीके का एनिमेशन आप बना सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ ये एरो की जगह कोई लिफाफा होता, इन्वेलप होता और आप दिखाते कि एक क्लाइंट से सर्वर पे जा रहा है और सर्वर से क्लाइंट पे मैसेज आ रहा है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जो होता है। तो इस तरीके का अगर आपको एनिमेशन बनाना हो तो पावर पॉइंट में कैसे बनाते हैं, ये बहुत ही आसान है। तो इसके बारे में मैं इस वीडियो को बनाया हूँ। आप इसको शुरू से लास्ट तक देखिए, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। और इसके अलावा आपको पावर पॉइंट में जो कुछ बेसिक समझना चाहिए, मतलब जो एक टिप्स की तरह समझिए, वो भी इसमें आपको नॉलेज मिलेगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो। और आप सबसे पहले मैंने क्या किया कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन कर लिया है और इसमें मैं ऐसा करता हूँ, एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनाता हूँ। इसको मैं ब्लैंक कर देता हूँ, लेआउट। और इसमें मैं एक रेक्टेंगल इंसर्ट करता हूँ। ये हो गया रेक्टेंगल। इसका फिल जो है हटा देते हैं और इसकी जो आउटलाइन है इसकी विड्थ को मैं ज़्यादा कर देता हूँ, 6 पॉइंट। इसको डुप्लीकेट करने के लिए कंट्रोल डी करेंगे तो ये डुप्लीकेट हो गया और इसको ले जाकर मैं इधर रख दिया, राइट में। राइट वाले को मैं क्या करता हूँ, ब्लू रखता हूँ, इधर वाले को रेड कर देता हूँ। ठीक है। अब हमारे पास ये 2 रेक्टेंगल बन चुका है। इसके भीतर मैं क्या करूँगा, इमेज रखूँगा। तो इमेज के लिए इंसर्ट करूँगा पिक्चर को। अपने डेस्कटॉप से ऑनलाइन कहीं से भी आप ले सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि डेस्कटॉप पे मेरा है, तो मैं इसका डेस्कटॉप से ले लिया एक कंप्यूटर का। इसको मैं छोटा कर दूँगा। ठीक है। इसी तरीके से मैं इसके लिए भी ले लेता हूँ। ये आपका सर्वर हो गया इधर। ये तो हमने बेसिक काम कर लिया। अब हमें एनिमेशन सीखना है कि एनिमेशन कैसे करना है। ठीक है ना। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि एक शेप में जाकर एरो लेता हूँ, ये वाला, और इसको ड्रॉ कर देता हूँ। ड्रॉ कर दिया। इसका कलर मैं फिल चेंज कर देता हूँ, ये कलर ले लेता हूँ। आउटलाइन करने लेना है, शेप का लेना है और आउटलाइन कुछ और कलर लेता हूँ, थोड़ा सा डार्क हो। ठीक है। अब इसके मूवमेंट को हमें करना है। यहाँ से आपको बेसिक एनिमेशन आप सीखेंगे। जब एक बार आप बेसिक एनिमेशन सीख जाएंगे तो उसके बाद आप धीरे धीरे और भी एडवांस एनिमेशन कर सकते हैं। ये बेसिकली आप बिगनर लेवल के लिए मैं बना रहा हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंग है। इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है। अब इस पे एनिमेशन में लगाना है। तो एनिमेशन लगाने के लिए आप क्या करते हैं कि पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। जैसे आपको एरो पे एनिमेशन लगाना है तो पहले आप एनिमेशन के लिए पहले आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और फिर एनिमेशन में जाएंगे। देखिए यहाँ एनिमेशन टैब में जब आप जाते हैं एनिमेशन टैब में, तो यहाँ पर 2 चीज़ें दिखाई देता है। एक आपको एनिमेशन का पूरा एक ग्रुप दिख रहा है
और इधर आपको दिख रहा है एडवांस्ड एनिमेशन। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पहली बार जब आपको लगाना है तब तो ये लगा लीजिए, लेकिन एडिशनल जब भी लगाना हो तो आप ये लगाएंगे। एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि आपने इसमें से चूज किया, जैसे आपने वाइप चूज किया, तो वाइप चूज किया तो ये एनिमेशन तो इस पर लग गया ना। लेकिन अगर आप इसके बाद कोई एडिशनल एनिमेशन इसके बाद और लगाना चाहते हैं तो आप लगाएंगे, तो फिर देखिए क्या हो गया कि ये एनिमेशन एक ही आपका रहा, दूसरा नहीं रहा। इसलिए हमेशा क्या कीजिए कि एनिमेशन जब भी लगाना हो तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए। एनीवे बेसिक चीज़ आपको समझ में आया कि मैंने एक एनिमेशन लगा दिया, लेकिन ये एनिमेशन लगाने पर इसका इफ़ेक्ट क्या हो रहा है, ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। वाइप का इफ़ेक्ट जो हो रहा है वो नीचे से ऊपर, उस हर एनिमेशन का इफ़ेक्ट होता है कुछ, तो उसके एनिमेशन के इफ़ेक्ट के लिए आपको जो है एनिमेशन के भीतर जो यहाँ पर कॉर्नर में दिख रहा है इफ़ेक्ट ऑप्शंस, उसमें जाना होता है। इसको क्लिक करेंगे और मैं इसको करूँगा फ्रॉम लेफ़्ट, तो अब ये फ्रॉम लेफ़्ट हो रहा है। अगर मान लेते हैं ये तो मैंने एनिमेशन लगाना सिखाया, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, अंडू कर देता हूँ। मैं अब इस पर एनिमेशन लगाना है मुझे, किस लिए कि मैं इस पर ऐसा एनिमेशन लगाऊंगा कि ये मूवमेंट करेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो एनिमेशन करने के लिए आपको क्या है कि जब इसमें जाते हैं तो आपको देखेंगे कि यहाँ पर मोर मोशन पाथ लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि आपको मोशन के लिए, क्योंकि ये सारे तो मोशन ही है जितने भी दिख रहे हैं, इंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट, ये सब मोशन ही है। एनिमेशन का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट में किसी प्रकार का मूवमेंट हो रहा है, किसी तरह का मोशन हो रहा है। अगर आप कुछ अपना एक्स्ट्रा मतलब मोशन देना चाहते हैं तो ये मोर मोशन पाथ में जाएंगे तो आपको बहुत सारा मिलेगा, तो इसको हमेशा सेलेक्ट कीजिए और इसमें जाकर आप एनिमेशन लगाइए। जैसे कि मैं अगर लेफ़्ट से राइट में जाना है ना, तो मैं ऐसा करूँगा कि राइट वाले एनिमेशन को चूज करूँगा, और अगर मुझे एक ही लाइन में जाना है तो राइट वाले को चूज करूँगा और ये एनिमेशन लगा दूँगा। जैसे मैं एनिमेशन लगाऊँगा, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर रहा हूँ, तो आप देखिएगा कि एनिमेशन लगाने पर क्या होता है कि इसमें 2 पॉइंट बन जाता है। ये पॉइंट बताता है कि इसका स्टार्ट है और ये पॉइंट बताता है कि इसका एंड है। अब है सवाल कि यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, हम इसको कैसे इसको ड्रैग करें, कैसे आगे बढ़ाएं। तो आप क्या कीजिए, शिफ्ट बटन को दबाकर इसमें जो है ऐसे करेंगे तो ये कर्सर जो है प्लस बन गया, इसको ड्रैग करके आगे ले जाइए, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा जूम कम कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आए। अब इसी तरीके से थोड़ा सा जहाँ तक आपको ले जाना वहाँ तक ले जाइए। यहाँ तक ले गया मैं, यहाँ तक ले जाने के बाद आप इसको एक बार टेस्ट कर लीजिए कि आपका एनिमेशन अप्लाई हुआ है कि नहीं। इसके लिए आपको स्लाइड शो में जाकर इसको एक बार रन कीजिए। क्लिक जब करेंगे तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक चला गया। लेकिन अब अगला एनिमेशन जब लगाना है ना, मैं एस्केप दबाऊंगा तो स्लाइड शो हट जाएगा। अगला एनिमेशन इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाना है तो आप इसमें नहीं जाएंगे, आप क्या करेंगे फिर उसी तरीके से मोर वाले केस को लेंगे। तो मोर वाले केस को लेंगे और इस बार आप लेफ़्ट की ओर लेंगे, क्योंकि अभी लेफ़्ट से राइट की ओर गए तो राइट की ओर जाने का आपका पाथ था, अब आप लेंगे लेफ़्ट की ओर। लेकिन अगर आप लेफ़्ट की ओर लेंगे तो उसमें गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ हो जाएगा मैं बता रहा हूँ। देखिए अभी आपका यहाँ तक गया ना, लेकिन आपको यहाँ से अगर लेफ़्ट कर देंगे तो वो एरो का डायरेक्शन नहीं चेंज होगा, लगेगा कि जैसे ये वापस ऐसे ही जा रहा है बिना मुड़े। तो इसको मूव, पहले आपको क्या करना है, इसको मूव करना है, मतलब इसको इसके डायरेक्शन को चेंज करना है। तो डायरेक्शन को चेंज करने के लिए एक दूसरा एनिमेशन है जिसको आप अप्लाई करेंगे, वो एनिमेशन आपका है स्पिन, जो एम्फेसिस के भीतर आपको दिख रहा है। जब आप इस पर स्पिन लगाएंगे तो देखिए ये पूरा 360 मूव हुआ है। 360 मूव होने पर जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन में रह गया। अब ये इफ़ेक्ट तो हुआ है, लेकिन उस इफ़ेक्ट को अगर आपको मॉडिफाई करना है तो अब देखिए कि यहाँ पर ये इफ़ेक्ट दिख नहीं रहा है, कैसे इसको चेंज करेंगे। तो इसका तरीका है कि आप अपना यहाँ जो 1 2 लिखा ना, इसको सेलेक्ट कीजिए और एडवांस एनिमेशन में जाकर एनिमेशन पिन में जाइए। तो आपको एनिमेशन पिन में जितने भी ऑर्डर में आपको एनिमेशन लगा है, पहला कौन लगा फिर उसके बाद कौन लगा, इसके ऑर्डर को चेंज भी कर सकते हैं, जैसे ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब मान लेते हैं कि मुझे, एक मिनट में फिर से दोबारा देख लो, ऑर्डर सही है ना, ठीक है। अब जो एनिमेशन देखिए कि यहाँ मूव हो रहा है, लेकिन ये पूरा मूव हो जा रहा है, लेकिन मुझे पूरा मूव नहीं करना है, मुझे इसको यहाँ सेलेक्ट करना है और यहाँ पर इफेक्ट में जाइए। देखिए जब इसको सेलेक्ट किया तो ये इफेक्ट आ गया ना। अब इसको हाफ स्पिन कीजिए।
हाफ स्पिन करेंगे तो ये पूरा मूव नहीं होगा, लेकिन इसकी स्पीड थोड़ी कम है, इस एनिमेशन की स्पीड कम है। इसकी स्पीड को तेज़ करने के लिए, फास्ट करने के लिए मैं 0.5 लेता हूँ और फिर से दोबारा से एक बार ट्राई करता हूँ। ठीक है, ये मूव हो गया। अब इसके बाद अगर मुझे अगला तीसरा एक एनिमेशन चाहिए जो राइट से लेफ्ट की ओर जाए, तो इसके लिए फिर एनिमेशन सेलेक्ट करेंगे और फिर ऐड एनिमेशन में जाएंगे, मोर मोशन पाथ में जाएंगे और आप क्या करेंगे, लेफ़्ट टू राइट गए थे, अब राइट टू लेफ़्ट जाना है तो लेफ़्ट वाले को सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। अब देखिए कि यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसको क्लोज कर देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कैसे ना। करेक्ट करना है आपको, थोड़ा सा ये पीछे चला गया था, शिफ्ट दबा कर ही कर रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक आपको ले जाना वहाँ तक ले जाइए। ठीक है, इस तरीके से करने के बाद जब आप इसको एनिमेशन करेंगे, पहले यहाँ गया, फिर अगला क्लिक पे टर्न हो गया, फिर अगले क्लिक पे ये अपना जगह पे आ गया। लेकिन अगर आपको इसको कंटिन्यूअसली मूव करना है तो फिर क्या करेंगे, अगर कंटिन्यूअसली मूव करना है तो आप स्लाइड शो में जाएंगे और इसमें जाकर सेटअप स्लाइड शो कर देंगे और लूप कर देंगे। लूप करने के बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ पर एक बार थोड़ा सा रिहर्सल टाइमिंग कर लेंगे। रिहर्सल टाइमिंग का मतलब है कि जैसे आप चाहते हैं कि ये हो गया ना, और इसके बाद इसको क्लोज करेंगे, इसको सेव कर देंगे कि ये कह रहा है टोटल इतने टाइम के लिए एक एनिमेशन चला है। अब ये हमेशा जब चलेगा लूप तो ये वैसे ही चलेगा जैसे मैंने लूप में बनाया था। ठीक है ना, ऐसे चलता रहेगा ये। तो ये मुझे बताना था, मैं समझता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। देखिए मैं इसको एक बार रिकैप कर देता हूँ। मेन आपको करना क्या होता है कि एनिमेशन में क्या करना होता है कि आप जब एनिमेशन करेंगे तो जो मैंने बताया कि एडवांस एनिमेशन को यूज कीजिए, ऐड एनिमेशन वाले को, वो आपको कन्फ्यूजन नहीं करेगा। दूसरा चीज़ आपको सीखना है कि एनिमेशन पेन को यूज करना है। ठीक है, और इतना ध्यान रखेंगे, और भी जैसे जैसे मैं वीडियो बनाऊंगा धीरे धीरे आप और भी देखेंगे और सीखेंगे।